गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्साइटेशन मेथड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। ये ई 206 सब्जेक्ट कोड का 1.4 चैप्टर है। एक्साइटेशन मेथड, एक्साइटेशन का मतलब होता है कि आप फील्ड वाइंडिंग को किस प्रकार से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स एक्साइटेशन मीन्स हाउ आर यू एनर्जाइजिंग फील्ड coil of DC machine. In generalization, any coil which has been given supplied by current or by voltage source is known as excitation. इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कॉइल को आप जो सप्लाई दे रहे हैं, आप वोल्टेज सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं या करंट सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं, तो उसको हम एक्साइटेशन कहेंगे। यदि आप वोल्टेज सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स एक्साइटेशन कहलाएगा और उसका रिजल्ट जो करंट है कॉइल में वो रेस्पॉन्स कहलाएगा। यदि आप कॉइल को आप करंट सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं तो करंट सोर्स आपका एक्साइटेशन कहलाएगा और जो वोल्टेज अक्रॉस कॉइल है वो रेस्पॉन्स कहलाएगा। तो डीसी मशीन में जो एक्साइटेशन है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कुछ मशीन में फील्ड वाइंडिंग होती ही नहीं है, उसकी जगह उनमें परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। परमानेंट मैग्नेट लगाने का फ़ायदा ये है कि परमानेंट मैग्नेट की वजह से मशीन की साइज़ कॉम्पैक्ट हो जाती है और चूँकि उसमें कॉपर वाइंडिंग नहीं है तो उसमें कॉपर लॉसेस भी नहीं होंगे। एक प्रॉब्लम परमानेंट मैग्नेट के साथ ये आती है कि इनका फ्लक्स का मान नियत रहता है। फ्लक्स का मान नियत होने की वजह से जो जनरेटर है उसकी जो वोल्टेज डेवलप्ड है वो फ्लक्स के मान पर निर्भर करती है। तो आपकी जो जनरेटेड वोल्टेज है उसका मान नियत रहेगा फ्लक्स के अनुसार। तो परमानेंट मैग्नेट टाइप जो जनरेटर हैं वो कम ही होते हैं, छोटी साइज़ में अवेलेबल होते हैं। बड़े साइज़ में परमानेंट मैग्नेट टाइप एक्साइटेशन काम में नहीं लिया जाता है। फिर जो अन्य प्रकार का जो एक्साइटेशन है वो कहलाता है सेपरेटली एक्साइटेशन। सेपरेटली एक्साइटेशन जैसा कि आप देख रहे हैं दो प्रकार का हो सकता है, वोल्टेज एक्साइटेशन और करंट एक्साइटेशन। एक अन्य प्रकार का एक्साइटेशन हो सकता है सेल्फ एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन तीन प्रकार का होता है, शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड एंड कंपाउंड एक्साइटेड। कंपाउंड एक्साइटेड को फर्दर लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट एंड कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियली कंपाउंड चार प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो सेपरेटली एक्साइटेशन है उसको दो भागों में बांटा गया है, वोल्टेज एक्साइटेशन एंड करंट एक्साइटेशन। आप चित्र में देखिए जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है जो सेपरेट वोल्टेज सोर्स है और आर्मेचर के जो टर्मिनल हैं A उससे लोड को सप्लाई दी जा रही है प्लस और माइनस। तो यदि फील्ड वाइंडिंग को किसी सेपरेट वोल्ट से जोड़ा जाए तो इस प्रकार के एक्साइटेशन को कहते हैं वोल्टेज एक्साइटेशन। इसी चित्र में नीचे वाले हिस्से में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में पुनः कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये सेपरेटली एक्साइटेड कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन फील्ड वाइंडिंग को जो सप्लाई दी गई है वो एक करंट सोर्स के द्वारा दी गई है। चूँकि करंट सोर्स के द्वारा दी गई है तो इस प्रकार का एक्साइटेशन कहलाता है करंट एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सेल्फ एक्साइटेशन मीन्स कि फील्ड वाइंडिंग को जो एनर्जी मिलेगी वो उसी मशीन के आर्मेचर के द्वारा मिलेगी। इट मीन्स सेल्फ एक्साइटेड मीन्स इफ फील्ड सिस्टम एनर्जाइज्ड बाय इट्स ओन आर्मेचर ऑफ मशीन देन दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन इज नॉन एज सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम। ये तीन प्रकार का हो सकता है, शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड और कंपाउंड एक्साइटेड। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो शंट एक्साइटेड है उसमें जो आर्मेचर के टर्मिनल है A उनके समांतर क्रम में शंट वाइंडिंग जुड़ी हुई है Z चूँकि फील्ड वाइंडिंग Z द्वारा निरूपित करते हैं और इसमें करंट आर्मेचर से ही जाएगा, इसलिए इस प्रकार के एक्साइटेशन को कहते हैं शंट एक्साइटेड। और चूँकि आर्मेचर से सप्लाई जा रही है इसलिए सेल्फ एक्साइटेड कैटेगरी में आएगा। इसी प्रकार से जो सीरीज एक्साइटेशन है इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है Y सीरीज वाइंडिंग को हम Y से डिनोट करते हैं। आप देखेंगे कि आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में है, तो आर्मेचर में जो करंट फ्लो करेगा वही करंट फील्ड वाइंडिंग में फ्लो करेगा, इसलिए इस प्रकार के एक्साइटेशन को हम कहते हैं सीरीज एक्साइटेशन। यदि इन दोनों प्रकार के एक्साइटेशन को एक साथ जोड़ दिया जाए यानी कि एक ही मशीन में शंट एक्साइटेशन भी है और सीरीज एक्साइटेशन भी है तो इस प्रकार के एक्साइटेशन को हम कहेंगे कंपाउंड एक्साइटेशन। आप चित्र में देख सकते हैं कि कंपाउंड एक्साइटेशन दो प्रकार का है, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। आप लॉन्ग शंट वाले चित्र को देखेंगे
आप पाएंगे कि सीरीज वाइंडिंग वाई डबल वाई आर्मेचर वाइंडिंग ए डबल ए के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जेड डबल जेड के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। जेड डबल जेड पैरेलल वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग है, और चूँकि शंट की लंबाई ज़्यादा है इसलिए हम कहते हैं लॉन्ग शंट। इट मीन्स लॉन्ग शंट मीन्स हो गया शंट वाइंडिंग कनेक्टेड विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज वाइंडिंग। साथ दूसरा जो चित्र दिया गया है उसमें आप गौर से देखेंगे कि इन दोनों चित्रों में अंतर ये है कि दूसरे चित्र में शंट वाइंडिंग जेड डबल जेड आर्मेचर वाइंडिंग ए डबल ए के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हुई है और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन वाई डबल वाई के साथ जो कि सीरीज वाइंडिंग है उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के एक्साइटेशन को कहा जाता है शॉर्ट शंट कंपाउंड एक्साइटेशन। अब लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में चूँकि दो वाइंडिंग है इसलिए ये मशीन एक प्रकार से और परिभाषित की जा सकती हैं जिन्हें हम कहेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंडेड। कम्युलेटिव कंपाउंड का मतलब है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र श्रेणी क्रम का चुंबकीय क्षेत्र और शंट वाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही हो, यानी कि दोनों का फ्लक्स एक दूसरे की सहायता कर रहा है, कुल फ्लक्स दोनों फ्लक्स का योग हो, तो इस प्रकार के कंपाउंडिंग को हम कहेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड। यदि सीरीज फ्लक्स जो वाई डबल वाई वाइंडिंग से बन रहा है, शंट फ्लक्स जो जेड डबल जेड से बन रहा है, यदि दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं यानी दोनों की धारा की दिशा वाइंडिंग में अलग अलग हो तो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करेंगे। उस स्थिति में इस प्रकार के जो कंपाउंडिंग है उसको हम कहेंगे डिफरेंशियली कंपाउंडेड। थैंक यू वेरी मच।